हेलो एवरीवन। ये सेकंड वीडियो है हमारी इशू ऑफ शेयर्स की। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वाली वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी है तो। हम्म सर, फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया हमने। अब सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर प्रीमियम पे कोई शेयर इशू होता है तो क्या करना है। जी बिल्कुल। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 फॉर पब्लिक अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स। ये किसी काम का नहीं, आप इसको काट दो अभी फिलहाल के लिए। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में अच्छी चीज थी। Money to be received on application rupees 3, on allotment rupees 6, on first call rupees 2 and on final call rupees 1. All the money were duly received। ठीक है, कहता है जर्नल एंट्री पास कर दो। कर देंगे। पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ स्क्रीन को, अदरवाइज आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। हाँ जी, पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। बिल्कुल सर, 20,000 शेयर्स है हमारे पास, है ना। 20,000 शेयर्स है हमारे पास और एक शेयर का एप्लीकेशन पे 3 रुपया मिलेगा, तो 20 × 3 होता है 60,000। टू इक्विटी शेयर लिखना चाहो तो लिखो, डायरेक्ट शेयर भी लिख सकते हो। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म पूरा पूरे तरीके से लिखेंगे। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। कितना? 60,000 रुपए। जी सर। फिर नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग क्या करते थे इस एंट्री को। अभी मैंने इस एंट्री का मतलब नहीं समझाया, चलो इस क्वेश्चन भर समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं एंट्री को डेप्थ में नहीं समझाऊंगा, आप मानना जाएगा कि आप समझे हुए, इम्प्लाइड रहेगा। इस एंट्री का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास बैंक में पैसा आया और साथ ही साथ एक लायबिलिटी भी आ गई। हे भगवान, शेयर होल्डर को ने एप्लीकेशन का पैसा दिया। ये पैसा आया, पैसे आने के पीछे का रीजन क्या था? शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया। भगवान अब क्या करूं, क्या करूं भगवान। तो शेयर होल्डर ने जब पैसा दिया, किस लिए दिया? एप्लीकेशन के नाम पे। और एप्लीकेशन के बदले आप उनको क्या दोगे? अपने कंपनी में हिस्सेदारी। तो करो। लायबिलिटी जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। पहला एंट्री ये था। दूसरे पे आ जाओ सर। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जी बिल्कुल। कितना? 60,000 यहाँ, 60,000 रुपये यहाँ। ये हो गया हमारा पहला बात। अब एप्लीकेशन के बाद क्या आता है? अलॉटमेंट। बिल्कुल। आइए अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं अब हम लोग साथ में। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सर अलॉटमेंट पे जो है वो 6 रुपया मिलेगा। इस बार 4 रुपया है शेयर का और 2 रुपया है सर प्रीमियम का। जी बिल्कुल। चलिए अलॉटमेंट का भी एंट्री करते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। आराम से बस देखते जाइए। देखो, मैंने पहले क्लास में आपको समझाया था कि पहले बैंक में पैसा आता है तब शेयर एप्लीकेशन के साथ, राइट। लेकिन जब आप एक बार शेयर कैपिटल की हिस्सेदारी में थोड़े से आ जाते हो ड्यू टू शेयर एप्लीकेशन, तो फिर अब हम लोग क्या करते हैं? पहले एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो भी होगा देख लेंगे कितना अमाउंट होगा अभी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। और साथ ही साथ प्रीमियम जो है हमारे लिए इनकम है, इनकम का बढ़ना हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कुछ बच्चे चिल्लाएंगे, सर सर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिख रहे हैं सर, गांजा लिए हुए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, हम लोगों के टीचर ने सिखाया। नहीं बाबू नहीं, अपडेट हो जाओ। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं हुआ है। तो आप सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे। कुछ बच्चे अभी भी सीख रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में बताना उन लोगों को अभी भी पता होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते हैं। नहीं बाबू नहीं, आराम से थोड़ा। 20,000 शेयर पे 6 रुपया मिला है या फिर लेना है, ड्यू कर रहे हैं, तो 20,000 शेयर पे 6 रुपया हम लोग ड्यू कर रहे हैं। सर 20,000 शेयर पे अगर हम लोग 6 रुपया ड्यू करेंगे तो कितना होगा? 1,20,000 रुपया हो जाएगा। हाँ जी सर। जिसमें से सर 4 रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, तो 80,000 रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दो और 40,000 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दो। समझ गए सर? मक्खन सर मक्खन। कह रहा है सारा का सारा पैसा मिल गया। मिल गया तो काफी अच्छी बात है, पैसा ले लो। यहाँ पे क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसा आ गया। कितना? 1,20,000 रुपये। और ये किस लिए आया? सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम पे हम लोगों ने जो पहले पैसा मांगा था, हमने ड्यू किया था। ड्यू किया था मतलब इन लोगों को हम क्या मान रहे थे? डेटर। तो जब आज इन्होंने पैसा दे दिया तो इनको डेटर पद से हटा दिए और अकाउंट में दिखा दिए कि पैसा आ गया। कितना? 1,20,000 रुपये। समझ गए सर? मक्खन सर, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था सर।
अभी खत्म का हुआ है, अभी तो आपने सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा मांगा है, अभी तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का बाकी है। सर हम लोग खुद से कर लेंगे सर। कर लोगे पक्की बात? हाँ जी सर कर लेंगे। नहीं, मुझे ये क्वेश्चन कराने दो ना, मेरा भी मन करता है मैं भी क्वेश्चन करूँ। तुम ही लोग इजी इजी क्वेश्चन करोगे तो मैं क्या करूंगा। आओ ना मेरे साथ करो ना थोड़ा। तो लिखो यहाँ पे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया मांग रहे हो और फाइनल कॉल पे 1 रुपया। फिर से पहले ड्यू करो, क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यानी मैंने पैसा मांगा है, डेटर बनाया है इनको हमने। और क्या लिखेंगे? क्यों पैसा मांग रहे हैं भाई? क्योंकि हम आपको क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आपको अपना हिस्सेदारी दे रहे हैं कंपनी का। 2 रुपया मांगा था हमने फर्स्ट कॉल पे, तो 20,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कितना आना चाहिए सर? 40,000 रुपया आना चाहिए सर। सिक्स्थ एंट्री पे आओ। मान के चलो बैंक में पैसा मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने ये अज्यूम किया हुआ है, सिंस सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैंने अज्यूम किया हुआ है कि सारे पैसे हमें मिल गए हैं। क्वेश्चन को मैं आगे चल के हार्ड करूंगा, चिंता मत करो। आ, क्या लिखेंगे यहाँ पे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या आप लोग मुझे इस एंट्री का मतलब बता सकते हो? अगर हाँ, तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में लिखो। अब मैं मतलब बताता हूँ। होप सो आप लोगों ने वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। बैंक में पैसा आया, एसेट का बढ़ना डेबिट करते इसलिए बैंक को डेबिट किए, और जिन लोगों से हमने पैसा मांगा था वो लोग एक टाइम पे डेटर थे, आज उन्होंने पैसा दे दिया तो वो लोग को डेटर पद से हटा रहे हैं। डेटर का बढ़ना डेबिट होता है, डेटर का घटना क्रेडिट होता है। तो 40,000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे और 40,000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। ये तो हो गया फर्स्ट कॉल का पैसा। हाँ जी सर, ये तो हो गया फर्स्ट कॉल का पैसा। अब फाइनल कॉल का पैसा मांगते हैं, फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। डेटर बनाओ इनको, इनसे पैसा मांगो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे सर? अगेन सेम चीज, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि हम लोग इनको क्या दे रहे हैं सर? हम लोग इनको पूंजी में हिस्सेदारी दे रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 रुपया मांगा है हमने 20,000 शेयर होल्डर से, मतलब 20,000 शेयर पे 1 रुपया, यानी 20,000 रुपया। अगेन अज्यूम्ड है कि पैसा आ गया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और सिंस इन लोगों ने पैसा दे दिया तो इन लोगों को हम डेटर पद से हटाएंगे। तो क्या एंट्री होगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना से एंट्री होगा सर? 20,000 रुपया इधर और 20,000 रुपया इधर। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, बोलो ना कुछ था क्या? ये खत्म हो गया हमारा प्रीमियम का कॉन्सेप्ट। बस सीखना क्या था, ये वाला जगह पे, कि जो प्रीमियम होता है ना बाबू, एक ही चीज आपको सीखनी है। ये जो प्रीमियम होता है ये हमारे लिए इनकम होता है, और इनकम का बढ़ना हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्रेडिट कर दिए। बस आपको इतनी सी चीज सीखनी है, ना इससे ज्यादा और ना ही तो इससे कम। ठीक है। अब देखो यूज ऑफ कैश बुक कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन को ही, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को क्या करो, इस मेथड से बनाओ। लाइक कैश बुक का इस्तेमाल करने का कह रहा है आपको, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को आपको इससे बनाना है। मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे आपको लाना चाहूंगा, मुझे 1 मिनट का टाइम दो। ये नया कॉन्सेप्ट है, यूज ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, यू कैश बुक, सॉरी। देखिए हमने ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनाया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इस फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को बनाया था, आप लोग प्लीज वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, राइट। अगर इसी क्वेश्चन को कैश बुक से बनाने को बोल रहा है, यानी हम लोग यहाँ पे सारा एंट्री बैंक से किए हैं, तो आइए ना, क्यों ना इसी पीडीएफ में हम लोग इसको बैंक से यानी कैश बुक से बनाने की कोशिश करें। पेन को ना मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोग इतने प्यारे प्यारे हैं ना, कि मैं आप लोगों को छोटे छोटे पेन के साथ पढ़ाना चाहता हूँ। आप लोग इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हैं। वर्किंग नोट तो पहले ही हमारा यूं का यूं ही रहेगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सर क्वेश्चन में कोई चेंज है क्या? नहीं बाबू, कोई चेंज नहीं है, देख लो सेम क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड ने 20,000 शेयर को इशू किया, 10 का एक शेयर था, पब्लिक ने 20 शेयर के लिए अप्लाई किया। मनी रिसीव हो गया हमारा एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम नहीं था, तो हम लोग बिना प्रीमियम के ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया और फाइनल कॉल पे 1 रुपया। मक्खन सर समझ गए। और कह रहे हैं सारा पैसा रिसीव हो गया है, जर्नल एंट्री पास करो। अज्यूम करो हम लोग यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं सर? हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो कैशबुक के साथ काम कर रहे हैं सर। तो ठीक है, अब मैं कैशबुक के साथ क्वेश्चन बनाऊंगा। देखो कैशबुक के साथ क्वेश्चन बनाने में कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको बस सिखा रहा हूँ, आप मुझे देखना। कैशबुक के साथ जो आप क्वेश्चन बनाओगे उसमें कुछ बहुत बड़ा वो नहीं होता है। बहुत इजी है आपके लिए कैशबुक के साथ क्वेश्चन बनाना, बशर्ते आपको ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। और मैं कॉन्सेप्ट पे ही बात करता हूँ, चाहे समय लगे चाहे समय ना लगे। आई रियली डू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स ओनली, राइट। चलो देखते हैं।
यहाँ पर मुझे ना फॉर्मेट बनाने दो। मैं इसलिए बोलते रह रहा हूँ रेगुलरली कि मैं शांत हो जाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। मैं नहीं चाहता आप लोग बोर हो जाओ। ठीक है। चलो, ये तो हमारा बन गया कैश बुक। हाँ जी सर, ये तो कैश बुक बन ही गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर जी। चलिए सर, कैश बुक है। कैश बुक में कौन सा वाला कैश बुक है? बैंक कॉलम वाला। सर ये बैंक कॉलम क्या होता है मत पूछो बेटा, डर लगता है मुझे। 11th में आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर ने अच्छे से सिखाया होगा। अब देखो, जब भी कैश बुक वाला क्वेश्चन पूछ ले आपसे, सिंस सारा एंट्री हमने यहाँ से बैंक से किया है तो बैंक कॉलम मानेंगे। मैं आपको बता दूं, जब भी कैश बुक वाला क्वेश्चन आए तो जर्नल एंट्री में ना बैंक से रिलेटेड कोई भी एंट्री मत करना, यानी एंट्री नंबर 1 नहीं होगी। कैश बुक वाला बनाते टाइम एंट्री नंबर 1 नहीं होगी, एंट्री नंबर 4 भी नहीं होगी, मतलब बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रियां हैं वो नहीं होंगी। बस आपको इतना जानना है। तो सर उनका क्या होगा? मैं बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ ना। ये भी एंट्री नहीं होगी, ये भी एंट्री नहीं होगी। तो सर इन सब का क्या होगा? इन सब का कुछ नहीं होगा बाबू। अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ इन सब का क्या होगा। पहली एंट्री आपने क्या की थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जर्नल से लेजर करने आता है? हाँ जी सर, बचपन में हमने वही तो सीखा था, बस वही करना है। ये होता है हमारा डेबिट साइड, ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। तो जो आपने पहली एंट्री वहां नहीं की थी वो उसका आप यहाँ पे इफेक्ट दिखाओगे। यहाँ पे बैंक कॉलम बना रहे हो और आपको मालूम है कैश बुक का अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे या फिर आप अपने आप से पूछेंगे कैश बुक जर्नल है या लेजर है, तो आपको पता चलेगा कैश बुक दोनों ही है। क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी रिकॉर्डिंग भी होता है और ये लेजर की तरह भी काम करता है। देखो लेजर है ना, पर्टिकुलर्स है, रुपीज है, फिर इधर पर्टिकुलर्स है, फिर इधर भी रुपीज है, आपको ये सारा कुछ पता है। तो बताओ, एंट्री आपने किया था पहला वाला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ के क्या लिखोगे? लेट से एक तरीके का बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आके लिखेंगे सर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर यहाँ पे आके नेक्स्ट एंट्री अगेन हमारा था वो ये वाला नंबर 3 वाला एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर 3 वाला एंट्री आपको एज इट इज अपने एग्जाम में अपने कॉपी में करना है, सिर्फ बैंक वाला एंट्री नहीं करना है अगर कैश बुक बनाने बोल रहा है तो। चौथा एंट्री क्या है सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब बैंक अकाउंट के डेबिट में आइए और लिख दीजिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप लोग पूरा पूरा लिख रहे होंगे, अमाउंट हम लोग अभी देख लेंगे कितना आएगा। तीसरा एंट्री सर, मतलब फिफ्थ एंट्री आपको एज इट इज लिखना है अपने एग्जाम में, अपने टेस्ट में, हर जगह। सिक्स्थ एंट्री आपको नहीं लिखना है, उसकी जगह पे आपको इसका एक अकाउंट बनाना है। 40,000 रुपये से है सर फर्स्ट कॉल पे, और फाइनल कॉल पे 20,000 रुपये से है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सर आपकी राइटिंग बहुत प्यारी है, मैं जानता हूँ बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। फर्स्ट कॉल पे 40,000 रुपये था, फाइनल कॉल पे 20,000 रुपये था, और एप्लीकेशन पे कितना था सर हमारा? अभी देख के बताता हूँ, 1 मिनट का समय दे दो मुझे। एप्लीकेशन पे 60 था, अलॉटमेंट पे 80 था। एप्लीकेशन पे आएगा 60,000, अलॉटमेंट पे आएगा 80,000। अब इन सबको आपको क्या करने का है? इन सबको आपको टोटल करने का है। कर दीजिए इन सबको टोटल, कोई बहुत बड़ी बात थोड़े है। अरे आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे, आराम से कर सकते हैं। 6 8 कितना होता है? 8 4 6 4 10, 8 18 2 20, यानी कि 2 लाख इधर आएगा तो 2 लाख इधर भी आना चाहिए। बेसिक लेजर है, आपको आता होगा। इधर क्या करेंगे? बाय बैलेंस सीडी। इतना पैसा हमारे पास है, कितना है? 2 लाख रुपया, 2 ही लाख है ना। 6 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, ठीक है, डन। लो, तुम्हारा कैश बुक वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया। सर मजाक कर रहे हो क्या? नहीं बच्चे, मैं आपसे मजाक करके क्या चाहूंगा? आप मेरे क्या लगते हो जो मैं आपसे मजाक करूं? हो गया हमारा। करना क्या है सर? कुछ खास नहीं, याद रखना अगर कैश बुक वाला क्वेश्चन है तो आपको बैंक या कैश से रिलेटेड एंट्री नहीं करना है, जस्ट उसका लेजर पोस्टिंग कर देना और जो भी बैलेंस आए सीडी बीडी करते रहना उसको। ठीक है सर, तो अभी तक हमारे 3 कॉन्सेप्ट हो गए सर। बेसिक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया कि बेसिक वाला क्या होता है। एक्चुअली 2 पीडीएफ बन गए थे मुझसे गलती से, पहला वाला मैंने आपको दिखा दिया, जो भी दूसरा पीडीएफ था यही था। फिर बेसिक के बाद हमने प्रीमियम पे कैसे काम करना है वो सीख लिया, फिर हमने कैश बुक को कैसे करना है ये सीख लिया। डन, लिख देता हूँ डन, ये हमने कर लिया। जी सर। अब आगे बढ़ो सर, थोड़ा आगे बढ़ो सर, कुछ नया सिखाओ, ये हमें आता है, मुझे पता है, मुझे पता है। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट है, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोलूंगा, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब होता है, जैसे लेट से कंपनी है, इस कंपनी ने मान के चलो 20,000 शेयर्स को इशू किया,
20,000 शेयर्स को क्या किया, इशूड, मतलब 20,000 शेयर्स इशूड। इस कंपनी ने बोला पब्लिक भैया मेरे कंपनी के 20,000 शेयर खरीद लो ना। तो कंपनी ने 20,000 का इशू कर दिया, राइट सर। लेकिन पब्लिक ने जब सब्सक्राइब किया, मतलब जब पब्लिक ने बोला कि हम आपके शेयर खरीदेंगे, तो पब्लिक ने सिर्फ और सिर्फ पता है कितने शेयर्स खरीदे, सिर्फ और सिर्फ 18,000 शेयर्स खरीदे। इसी को कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। इसी को क्या कहा जाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन। जी सर। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होगा सर, हम लोग सारा एंट्री 20,000 से करेंगे कि 18,000 से। बच्चे आप खुद सोचो ना, मैंने बोला 20,000 शेयर्स है ले लो, आपने 18,000 लिए, ठीक है, तो सारी की सारी एंट्री हम लोग किससे करेंगे, 18,000 शेयर से करेंगे। इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। समझ गए सर मक्खन सर। सर करा दो ना सर, आप ही सारी एंट्री करा दो ना प्लीज। चलो ठीक है, इतना बोलते हो तो मैं करा देता हूँ एंट्रीज, क्यों टेंशन लेते हो, मैं हूं ना आपके लिए। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू किए, जिन जो कि हर एक शेयर 10 रुपए का था। मैं सेम क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। पब्लिक ने 18,000 शेयर इशू किए, मनी रिसीव हुआ एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया और फाइनल कॉल पे 1 रुपया। क्वेश्चन बोल रहा है सारे के सारे पैसे रिसीव हो गए, जर्नल एंट्री पास कर दो। कर देते हैं। पहला एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री तो यही करोगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से बताते हैं। पहले लोग एप्लीकेशन लेके आएंगे, और एप्लीकेशन लेके आएंगे तो पैसा लेंगे, एसेट है पैसा, पैसा का बढ़ना डेबिट, और एक लायबिलिटी भी आ गया कि हे भगवान, इन लोगों का एप्लीकेशन आया है, अब इन लोगों को पूंजी में यानी कैपिटल में ऐड ऑन करना होगा। कितना से, 20,000 से कि 18,000 से। सर अभी अभी आपने सिखाया था 18,000 से। एप्लीकेशन पे 3 रुपए है सर, क्या हो गया आपको। तो 18,000 इंटू 3 कितना होता है, आप लोग अपने से कैलकुलेट करो, मैं कैलकुलेटर से करूंगा। 54,000 शेयर्स होता है सर, सॉरी 54,000 रुपीज होता है सर। कर दिया हमने। अब सेकंड एंट्री क्या करोगे भाई। सर सेम एंट्री चलेगा सर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अगर आप मेरे साथ कॉपी किताब लेके बैठे हो बेटा तभी काम होगा, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर सीख रहे हो तो। लेकिन अगर आप एज अ रिवीजन इसको देख रहे हो, आपने पहले मेरे से पढ़ रखा है या कहीं से भी पढ़ रखा है, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, कॉपी किताब लेके बैठने की जरूरत नहीं है। उल्टा आप इसको 1.5 1.75 के स्पीड पे भी ले जा सकते हो ताकि आपका टाइम बचे। फिर से रिपीट करता हूँ मैं अपनी बातें, अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो तो हाईली रिक्वेस्टेड, हाईली एडवाइज्ड कि आप कॉपी किताब लेके बैठो, मेरे साथ साथ एंट्रीज करो। अगर नहीं, सेकंड टाइम थर्ड टाइम देख रहे हो तो भाई कुछ नहीं करने का तेरे को, तू बस आराम से बैठ जाओ। लेट के मत देखना मेरा वीडियो, लेट के देख रहे हैं, किचन में देख रहे हैं ना, वो सब नहीं करना है। आराम से बैठो अच्छे से पोजीशन पे, और मेरी वीडियो को बस सुनते जाओ। वैसे भी मेरी आवाज अच्छी है, मेरे लोग मतलब कुछ लोग मुझे ऐसा कहते हैं, सुन लो मेरी आवाज को, क्या दिक्कत है। एग्जाम में गूंजेगी मेरी आवाज है तुम्हारे कानों में। सर मजाक हो गया सर, ओके ठीक है। देखो एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अब अलॉटमेंट का पैसा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन ये किससे होगा, 18,000 शेयर से। कितना रुपए अलॉटमेंट पे मिल रहा है, 4 रुपया। बस ऐसे ही करते जाना है सर, हम लोग समझ गए सर, अब आप मत करो। ठीक है बाबू कर लेना। बिल्कुल फर्स्ट तरीके से एंट्री होगा सारा का, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया या सेकंड क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया, बिल्कुल एज इट इज ये सॉल्व हो रहा है। फर्क क्या है, यहाँ पर सर 18,000 शेयर से सारा का सारा एंट्री होगा, वहां पे 20,000 शेयर से होता था। जी सर समझ गए सर। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब हमने शेयर को इशू तो किया है लेकिन कैश के लिए इशू नहीं किया है, कंसिडरेशन अदर देन कैश है। मतलब कैश छोड़ के कोई और कंसिडरेशन, कुछ बदले में कुछ और मिला है, उसके कारण हमने इशू किया। इसके दो केस निकल के आते हैं, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर, इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट। क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगली वाली वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक कर लो। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू ऑल। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।